गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 1 2 हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का को जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है क्या कि फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27। यदि उसको जोड़ा जाता है तो 27 होता है और यदि उसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो 182 होता है। तो लिखेंगे कि लेट फर्स्ट नंबर बी x और दोनों को जोड़ने पे कितना होता है 27। यानी कि मान लो कि मेरे और हमारे जो कोई दूसरे आदमी हैं उन दोनों को अगर हम पैसा की बात करें, अगर x और y दोनों के पास अगर 27 की बात है तो अगर एक के पास हम बोले या मान लो कि हम दो आदमी हैं, दो आदमी मिला करके मेरे पास 20 रुपीज, यदि मेरा उसमें 5 रुपया तो इसका कितना है 15 रुपीज। तो वैसे ही हमने मान लिया कि लेट फर्स्ट नंबर भी x, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर दूसरा नंबर क्या होगा बाबू, तो 27 माइनस x, 27 ही बोला था ना, सम 27 माइनस x। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो तो x इंटू 27 माइनस x, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। तो 182, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनाओगे 27x, इससे करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना इक्वल टू 182। तो अगर आप इधर जीरो ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब आप इसको क्या कर सकते हो, फैक्टराइज तो कर सकते हो ना। हर क्वेश्चन का फैक्टराइज नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा। तो 182 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा 9 और 1, फिर कितना से करेंगे 3 से, 9 1 नहीं होगा ना, 7 से 13 और 13 से 1, तो लाना कितना है बाबू 27। तो 9 और 13 सही टूटा है 182, 2 से तोड़े 9 1 7 से तोड़े, तो हमको लाना है कितना 27, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 27 में, जोड़ने पे आना चाहिए 27 मल्टीप्लाई पे 82। तो 13 7 दूनी का 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27, ठीक है। यानी बनेगा क्या x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x और प्लस 182। अगर इससे हम कॉमन निकाले x तो x माइनस 13 और माइनस इससे हम 14 कॉमन निकाल लें तो x माइनस 13 आएगा, मिला लीजिएगा। तो एक हो गया x माइनस 13 और एक हो जाएगा x माइनस 14, माइनस से होगा ना। अब यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया, 13 और x इक्वल टू 14, दो आंसर आ जाएगा। एक आया, कुछ देखा जाए थोड़ी हम 27x, ये माइनस एक्स स्क्वायर 82, ये माइनस इधर प्लस में गया, ये प्लस में हुआ, दोनों को जोड़े माइनस 13, यहाँ माइनस कॉमन लिए, माइनस कॉमन लिए तभी तो ये दोनों बराबर होगा, और माइनस 13 माइनस 14 यानी x इक्वल टू 13 x इक्वल टू 14, दो आंसर कैसे होगा, यानी x इक्वल टू 13 और एक x इक्वल टू 14। तो आपका दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर आ रहा होगा। एक x इक्वल टू 13 x इक्वल टू 14। अब यदि दोनों में बनाना है तो कोई बड़ा छोटा का तो दिया नहीं था, तो फर्स्ट नंबर पे x माने तो 13 और सेकेंड नंबर तब क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 यानी कि 14, और यदि हम सेकेंड फर्स्ट को मानते हैं 14 तो सेकेंड जो होगा वो क्या होगा 13। इस तरह से आप बना सकते हो, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस में आता तब सोचा जाता है कि माइनस जो होता है कभी नंबर नहीं होता है या कोई माइनस का वैल्यू नहीं हो सकता है नेगेटिव, तो ये काम नहीं करते। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर। टू कह रहा है कि फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 365। तो बाबू ये भी क्वेश्चन आप डील करोगे कि लेट फर्स्ट
नंबर भी x और कॉन्स्टिट्यूटिव सेकेंड नंबर, कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? तो x प्लस 1। अब मान लीजिए कि कोई 2 आया तो अगला उसका नंबर लगातार में क्या है? तो 3। तो अगर 1 जोड़ेंगे तब होगा ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कहा क्या जा रहा है कि फाइंड द कॉन्स्टिट्यूटिव फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is of a square, स्क्वायर का सम। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है? 365। कि बाबू इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये x स्क्वायर होगा और ये प्लस b के होल स्क्वायर से तोड़ करके आप इसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है क्या कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, the altitude of a right angle triangle is 7 less than its base, hypotenuse is 30। तो हम लिखेंगे कि let base be x, तो एल्टीट्यूड क्या होगा? x माइनस 7 और हाइपोटेनस कितना दिया है? 30। तो क्या पढ़े हम लोग? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? p स्क्वायर यानी x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। और इसको 169 x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर यानी 49 ना। अब ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये भी जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा 169 माइनस 49 यानी कि 120, 120 माइनस नहीं होगा। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे? दोनों से तो पहले 2 कॉमन है तो हटा दो, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब 60 को तोड़ सकते हो क्या? 60 के लिए तो 15 चौका नहीं होगा, 12 5 60, 12 और 5 में तोड़ दो तो क्या? x स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस 5x माइनस 60। बाबू ये सब पे ज्यादा जोर नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ये सब जो है आपका पीछे का टॉपिक है और ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको घर पे किसी दूसरे से, अपने से बड़े लोगों से पूछ करके फैक्टराइज क्लियर करोगे। और जब तक बाबू आपका फैक्टराइज क्लियर नहीं होगा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लास 10th है, ऐसे भी वीडियो बनाने में ज्यादा का वीडियो हो जा रहा है, पोस्ट करने में दिक्कत है। क्लास शायद खुले और जब क्लास खुलेगा तो अगर आप डिस्कस कीजिएगा तो क्लास में तो आपकी कॉपी पर भी समझा दिया जा सकता है, तो वहां पे समझा सकते हैं। बट बाबू यहाँ पे ज्यादा टाइमिंग हम आपको नहीं देंगे। तो अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है तो अपने से कुछ बड़े से आप हेल्प लो। अगर उससे भी दिक्कत हो रहा है तो आप पर्सनली आकर के आप हमसे मिल करके क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, या फिर आप स्कूल में कांटेक्ट करो कि सर हमको इस क्वेश्चन को बतलावा दिया जाए, हमको इस क्वेश्चन में दिक्कत है। जरूर वहां से कुछ हमको इंफॉर्मेशन मिला गया कि कोई ऐसा लड़का आया है जो पढ़ने में रुचि रखता है, उसको क्वेश्चन एनालाइज करना है, तो जरूर हम वहां पे जाकर के आपके प्रॉब्लम का समाधान निकालेंगे। तो इसलिए आप अगर फैक्टराइज नहीं जानते हो तो आप इसको बनाओ, घर से हेल्प लो। नहीं हो रहा है कुछ ना कुछ करो, विदाउट समझे आगे मत बढ़ो। तो यहां से बाबू क्या कॉमन निकालोगे? x, तो एक हो गया x माइनस 12 और प्लस अगर यहाँ पे 5 कॉमन निकाले तो x माइनस 12। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? एक होगा x माइनस 12 और एक हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। सब में 0 लेके चलिएगा। अब ये नहीं सर यहाँ पे एक ही बार 0 आ गया, नहीं सब में 0 है। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 5, यानी ये आपका आंसर हुआ। दोनों को सॉरी x प्लस 5 है ना, तो x इक्वल टू माइनस 5, यानी ये वैल्यू नहीं होगा क्योंकि कभी भी साइड माइनस में नेगेटिव नहीं होता। -5 तो -5 कोई साइड हो सकता है क्या? कभी हम -5 साइड का मेजरमेंट ड्रॉ कर नहीं सकते हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर बाबू कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है
क्वेश्चन नंबर, ये दोनों तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका बाबू बेस कंप्लीट नहीं है, बेस में दिक्कत है। आप कुछ चैप्टर जैसे नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इस 3 चैप्टर को आप अगर कमांड कर लेते हो तो आपका बेस कमांड हो जाएगा। तो आप 3 चैप्टर को गौर करके ध्यान से उसको पढ़ना शुरू करो। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपका, 5 का आंसर मैच कर लीजिएगा। 5 का आंसर 12 x12 आएगा, ठीक है। तो आगे तो आप निकाल सकते हो, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, तो आप इससे फाइंड कर लोगे। करेंगे कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। एक जो कॉटेज इंडस्ट्री है, यानी जो एक छोटा मोटा उद्योग करने वाले, कुटीर उद्योग वाले लोग हैं, वो जो है कुछ बर्तन बना रहे हैं, और ये इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द पार्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of the article। कह रहे हैं कि उस दिन उन्होंने जितना आर्टिकल्स को क्या किया है, प्रोड्यूस किया है, बनाया है, वो और उसका जो दाम रखे हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा। यदि अगर हम बात करें कि अगर वो x बनाए हैं तो x बनाए हैं तो 2x + 3 उसका क्या रखे हैं, दाम। अगर वो मान लो कि अगर 10 बनाए हैं तो एक का दाम कितना है, 2x + 3 यानी कि 23 रुपीज। तो इस तरह का उनका पैटर्न है। अब कह रहा है क्या कि प्रोडक्ट बाय द डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे वाज ₹90, और उस दिन टोटल जो प्रोडक्शन है वो 90 रुपया का है। तो देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोसेस्ड, द कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल। तो लिखेंगे कि लेट नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल का परिसंख्या मान लो, तो लेट नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल, लेट नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल बी x। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, पढ़ो। इसके बाद कहा जा रहा है कि इट वाज ऑब्जर्व्ड ए पार्टिकुलर डे, उसका जो दाम रखा है वो क्या रखा है, ट्वाइस से 3 ज्यादा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल इक्वल टू ट्वाइस से 3 ज्यादा। तो आप सिंपल जान रहे हो, और टोटल रुपया उसका, अब मान लो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका दाम कितना रखा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका दाम कितना हो जाएगा, टोटल 290। यानी बाबू इसको अगर आप सॉल्व कर देते हो तो इक्वेशन में बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। तो आप 180 को तोड़ दो, 3 में टूट जाएगा तोड़ोगे तो इस तरह से बाबू आपका जो ये चैप्टर है कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 तक। अगले क्लास में हम लोग अगला टॉपिक 4.3 को पढ़ेंगे। तो वैसे ही फैक्टराइजेशन निकालने के बाबू आपके 3 मेथड है। एक फैक्टराइजेशन जो कि सिंपली हम लोग निकाल रहे हैं, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देता है, और थर्ड जो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे x = -b + -√d/2a, या अल्फा = -b + √d/2a, बीटा = -b-√d/2a, तो ये सब के बारे में जिक्र होगा, वहां पे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जिक्र होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होगा तो उसका समाधान होगा। तो और जो भी लड़के को दिक्कत है आप उसको बनाएं, पूछे, क्वेश्चन एनालाइज करें, और वो जितना ही क्वेश्चन को पूछेंगे उतना ही उनको बेनिफिट होगा। तो अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो आप स्कूल में आकर भी क्वेश्चन एनालाइज करो, कहीं प्रॉपर हमसे भी आप प्रॉपरली, अगर मेरे जो पार्टिकुलर जो है ग्रुप में ना पार्टिकुलर भी अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछो। तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आपके मन में जितने क्वेश्चंस उठ रहे हैं आप उतने क्वेश्चंस को डील करो। अगर आपके मन में क्वेश्चन उठेगा और उसका अगर आंसर नहीं मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो जितना भी क्वेश्चन मन में आपका उठ रहा है उतना क्वेश्चन आप रिवाइज करो, उसका आंसर पाओ। और बार बार कहा जा रहा है कि बाबू थोड़ा मैथ साइंस पे आप ज्यादा डील करो, जिससे कि आपका रिजल्ट बने। क्योंकि कितना भी अगर हम लोग मैथ साइंस को पढ़ते हैं उसमें ही मेरा नंबर कम आता है। तो इससे हमारा ये सुझाव है कि आप मैथ साइंस पे ज्यादा फोकस करो, सारे सब्जेक्ट के लिए टाइम दो। सेल्फ स्टडी पे अभी ज्यादा टाइम दे सकते हो, स्कूल आपके पास नहीं है
तो कम से कम आप 7-8 घंटा सेल्फ स्टडी पे टाइमिंग करो, और जितना ही सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही आपको प्रॉब्लम आएगा, और जब प्रॉब्लम आएगा तो आप जहां से भी हो उसका समाधान निकालो। ठीक है, इस तरह से आपका 4.2 कंप्लीट हुआ। चैप्टर धीरे चल रहा है, इसके लिए क्षमा करेंगे बाबू, कुछ उपाय ही नहीं है। कितना वीडियो बनाया जाए, कैसे किया जाए, बनाया जाएगा, जितना बन रहा है उतना आपको हम बना कर दे ही रहे हैं, लेकिन बस स्कूल खुलने का देर है। आपका जब भी स्कूल खुलेगा हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो आप इस पे कम से कम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो। जितना क्वेश्चन उठ रहा है रखो, नहीं रख रहे हो डायरेक्ट उसको पूछ करके समाधान निकालो। लेकिन अब उसके अलावा कुछ हम लोग के पास उपाय नहीं है। लॉकडाउन शायद खुलने वाला है, स्कूल शायद खुल जाए, तो आपके लिए अभी से भी सिलेबस आपका हम कंप्लीट करवाएंगे।